अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एवरन डायरी। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें। 2025 का मई भी तकरीबन गुज़र चुका है, समझ लें गुज़र ही गया। तो हम बात कर लेते हैं कि हमारे ये 5 महीने कैसे गुज़रे, हमने क्या प्लानिंग की थी और उस पर हमने कितना काम किया, क्या हमने प्लानिंग की भी थी या नहीं। आपको क्या लगता है कि प्लानिंग करनी होती है ज़िंदगी में विदाउट एनी प्लान्स, या फिर कोई स्केड्यूल नहीं बनाया और आप बस चलते जा रहे हैं, यानी कि मंजिल पता नहीं, आपको मालूम नहीं है कि आपने इस्लामाबाद से कराची जाना है, लाहौर जाना है, लेकिन आप चल रहे हैं कि कहीं भी पहुंच गए। दूसरी कंडीशन ये होती है, आपको पता है कि आपने कहाँ जाना है, लेकिन आपने सही डायरेक्शन, सही रास्ते का इंतखाब नहीं किया होता। यानी कि आप जो गाड़ी आपको लाहौर लेके जाएगी, आप उसके बजाय पेशावर वाली गाड़ी में बैठ जाएं, कोयटा वाली गाड़ी में बैठ जाएं, तो क्या आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो हमने क्या सीखा? हमारी मंजिल हमें पता होनी चाहिए कि हमने जाना कहाँ है, हमने करना क्या है। ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। और उसके बाद अगर तो हमें पता है कि जी हमारी ये मंजिल है, हमारी ये ड्रीम्स हैं, हमारी कोई भी एक विश है, यानी कि हर एक इंसान की अपनी एक लिस्ट होती है, या कोई 1-2 बातें भी हो सकती हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमारी अगर कोई भी ऐसे ही ख्वाब हैं, कोई ख्वाहिशात हैं, तो उन तक पहुंचने के लिए हमें तो पहले डिसाइड करना है ना कि हमारी मंजिल क्या है। मंजिल पता चल गई, अब हमने रास्ते का इंतखाब करना है। रास्ते का इंतखाब करते हुए भी हमने ये ज़रूर अपने माइंड में रखना है, कुछ चीज़ें होती हैं शॉर्टकट्स, कि हम मंजिल पर पहुंच तो गए, लेकिन हमने रास्ता कौन सा इंतखाब किया, हम किन रास्तों से गुज़रे, किन लोगों से मिले, ये बहुत अहम है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा डीपली सोचें, अपने माइंड में अपना एक ड्रीम रखें, अपनी एक कोई मंजिल रखें, उसके बाद उसको जस्ट ऐसे इमेजिनेशन में एक सोचें। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम थोड़ा सा इजी वे में कर लेते हैं। जैसे कि मुझे जाना है कराची, ठीक है, हो गया मेरी मंजिल, मुझे पता चल गया। अब मैंने उसका रास्ता देखना है कि मुझे कराची जाना है तो बाय एयर जाना है, या फिर मैंने बाय रोड जाना है, ट्रेन के ज़रिए जाना है, कैसे जाना है। अगर तो मैंने कह लिया कि ठीक है बाय एयर जाना है, या फिर मैं कह देती हूँ कि नहीं भाई ट्रेन से जाना है, अब उसमें जाने के लिए मैंने पूरी तैयारी करनी है। अब ऐसा है कि सफ़र में जाने के लिए हमें उतनी ही तैयारी करनी है कि मेरा सफ़र आसान गुज़रे। इसको ना बड़ा आप थोड़ा सा डीप डाउन होकर थोड़ा सा सुनिएगा, आपको बहुत कुछ समझ आएगी। आई होप सो। मैंने मिसाल के तौर पे कराची का नाम रखा है, आप अपने माइंड में अपनी कोई मंजिल रखिएगा, ठीक है। फिर अब मैंने अपना सामान भी ऐसे रखा है कि मैं कराची अगर पहुंचूं तो मेरा सामान उस हिसाब से हो। भाई मैंने अगर बहुत ज़्यादा रख लिया तो सफ़र में मुश्किल होगी, संभालना बहुत मुश्किल होगा, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना हो, समझ रहे हैं। अब फिर मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, मेरे साथ जो मुसाफिर हैं, मैंने पहले तो किस तरह के लोगों के साथ अपनी सीट की बुकिंग करवाई है। अगर तो मैं अकेली जाऊंगी तो मुझे उस हिसाब से अपने इर्द गिर्द के लोगों पे देखना होगा कि मेरा ये जो सफ़र है ये अच्छा साफ़ पुरसकून गुज़रे। अगर मुझे लगे कि यहाँ कोई ऐसा इंसान है जिससे मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, कुछ हो रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी? क्या मैं उसके पास बैठूँगी? क्या अगर कोई टॉक्सिक इंसान होगा या जिसकी वजह से मुझे लगे कि यार मेरा तो मूड ख़राब हो गया, ये तो यानी कि 5-10 मिनट मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो ये तो कराची का सफ़र है, ये तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो क्या करूं? क्या इसके साथ बैठे रहना है, इसकी बातें सुननी है, या इसकी बातों को दिल पे ले लेना है, या क्या करना है? सीट चेंज कर देनी है। या फिर ऐसा भी तो मुमकिन है कि मैं उस चीज़ को दूसरे तरीके से, दूसरे एंगल से सोचूं, उसकी बातों को वहीं पे छोड़ दूँ, यानी कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। और मैं जानती हूँ कि ये जो इंसान है इसने अपने मुताबिक कोई बात की है,
यही चीज़ हमारी ज़ाती ज़िंदगी में भी अप्लाई होती है कि लोग अगर हमें कुछ कह देते हैं तो हमने उनको नहीं सुनना, क्योंकि हमें कहाँ जाना है? अपनी मंज़िल पे, और हमारी मंज़िल है कराची। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है? ख़ुद भी कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम तो भाई किसी को कुछ कहते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि हमारी वजह से भी किसी को कोई मुश्किल हो रही हो सफ़र में, हमारी वजह से कोई और डिस्टर्ब हो रहा हो, तो हमने कोशिश करनी है कि उनके लिए भी, लोगों के लिए भी आसानियाँ बनाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा सफ़र है और ये कट ही जाएगा। हमारे माइंड में मंजिल तय है, रास्ता मालूम है, तो हमने रास्ते में आने वाली जितनी भी मुश्किलात हैं, रुकावटें हैं, लोगों की बातें हैं, धक्के लग रहे हैं, कुछ हो रहा है, सामान इधर से ये वो सब कुछ, हर चीज़ को हमने इग्नोर किया, बर्दाश्त किया, सब्र आ गया, या चीज़ों को हैंडल करने का तरीका आ गया, हमें समझ आ गई कि अच्छा इसको ऐसे करना है, ऐसे रिएक्ट करना है। ये सब क्यों हुआ? हमारे माइंड में क्या था? हमारी मंजिल थी, हमने जाना था कराची, और हमें पता था कि हमने पहुंच जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन, बहुत लेट हुए तो कितना कितना ही लग जाएगा। तो ये ज़िंदगी है यार, ये ज़िंदगी में, ज़िंदगी को भी यही सोचो कि बस कराची तक तो जाना है, ज़्यादा दूर नहीं, बस ये करीब तो है। ज़िंदगी का सफ़र भी अगर आप आसान सोचना शुरू कर दें तो उसके लिए थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। अपने लिए, दूसरों के लिए आसानियाँ करें। कम से कम मैं अब तक ये समझी हूँ कि मुझे वो इंसान नहीं बनना कि मेरी वजह से कोई दूसरा इंसान परेशान हो, यानी कि मैं किसी के दुख की वजह ना बनूँ, मैं किसी के लिए एक बुरा इंसान ना बनूँ, या मेरी वजह से कोई इंसान वो ना रहे जो वो पहले था। यानी कि किसी की ज़ात को ना, या किसी के जो एहसासात हैं उनको मजरूह ना कर दूँ, मेरी ज़ात से, मेरे लफ्ज़ों से, किसी भी चीज़ से। ना तो किसी को हौसला कर दूँ कि अगर वो, मुझे लग रहा है कि भाई हमारी सीट गलत एंगल में है, या हमारा रास्ता ऐसा है, या हो सकता है कि किसी ने बीच रास्ते में उतर जाना और मैं उसको कराची के ख्वाब बताऊं, बोलूं कराची बहुत खूबसूरत है, समंदर है, ये है, मेरी मंजिल तो बड़ी अच्छी है, ये ऐसे वैसे। हरगिज़ नहीं। उसका अपना सफ़र है, मेरा अपना सफ़र है। थोड़ी देर के लिए अगर कोई साथ हो गया तो डज़न्ट मैटर कि हम उस इंसान को या ख़ुद को, दोनों में से किसी के साथ भी कोई भी टॉक्सिक रवैया इख्तियार करें। शुरू से लेकर अब तक अगर आपने अपने माइंड में वो एक मंजिल रखी थी, तो अब उसको इन सारी बातों के साथ रिलेट करना शुरू करें कि आपकी जो मंजिल थी, आपने अगर अपने माइंड में सोच ली थी, तो उसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपने अपना, जो कहते हैं ना कि रास्ता सीधा रखना है, अपनी मंजिल रखनी है। बीच में जितना कुछ भी हो जाए ना, जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, एंड पे आपको पता है कि आपने वहाँ पहुँचना है, क्योंकि आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जो मेहनत करता है उसको उसका अजर मिलता है। ठीक है, तो अच्छे इंसान बनिए, ताकि लोगों को यकीन रहे कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नहीं 2 3 4 और भी बहुत सी नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।